खबर बंगाल से। बंगाल में 4 मई के बाद तस्वीर बदल गई है। जो टीएमसी पिछले 15 सालों से एक छत्र राज कर रही थी, उसी टीएमसी के नेता पिछले महीने से अंडों की मार झेल रहे हैं। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि अब अंडों से बचने के लिए टीएमसी के बड़े बड़े नेता रात में भी छाता लेकर घूम रहे हैं, बिना बारिश के भी छाते के साथ घूम रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी कल ममता के घर मीटिंग के लिए पहुंचे तो छाते से कवर करके उन्हें अंदर ले जाया गया और इसी स्पॉट पर टीएमसी के सीनियर नेता कुणाल घोष, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो जब अंदर आ रहे थे तो उनको मीडिया कर्मी ने रोक लिया। तो मीडिया से वो जब बात करने लगे तो पीछे से कुछ व्यक्ति आए, उन पे अंडे फेंक दिए। देखिए अंडे फेंके गए इनके ऊपर। और ये जब हमला हुआ था, इसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि जो मौके पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे वो सतर्क हो गए। जब अभिषेक बैनर्जी पहुंचे रात को, तब उनको ढकने के लिए, उनको बचाने के लिए छाते का इस्तेमाल किया गया। इस अटैक के बाद कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि ममता के घर आने से रोकने की साजिश हो रही है, ताकि कोई ममता दीदी के घर नहीं आए, उनसे नहीं मिले, पार्टी के नेताओं से ममता बनर्जी का कनेक्ट खत्म हो जाए। मई के लास्ट में अभिषेक बैनर्जी पर भी अंडा फेंका गया था जब वो सोनारपुर गए थे, और कुणाल घोष पर भी अटैक किया गया, लेकिन ये अटैक हुआ बिल्कुल ममता बनर्जी के घर के बाहर। पिछले कुछ दिनों में बंगाल के अंदर अंडों से हमले का नया ट्रेंड शुरू हो गया है। जहां भी टीएमसी के नेता जा रहे हैं या पुलिस उन्हें ले जा रही है, अंडे से उनका स्वागत किया जा रहा है। अब कुणाल घोष पर अटैक हुआ। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कालीघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर यह सब हो रहा है और बीजेपी से जुड़े हुए लोग अंडा वॉर में शामिल हैं। ये क्या हो रहा है? ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा। ये क्या है? हम यहाँ से रास्ते से जा रहा है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम क्यों खड़ा हुआ? मैं तो आप लोग का रिक्वेस्ट में, पहले मैं क्या बोला, आज कोई बोलने का कुछ नहीं है, तो आप लोग रिक्वेस्ट किया, मेरे खड़ा हो गया। ये क्या मेरा दोस्त है? अपना दया करे जनरोष और विक्षोभ कथाटी बोल। बंगाल में टीएमसी के बड़े नेताओं पर हमला 28 मई से शुरू हुआ, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले टीएमसी सांसद सौगत राय की गाड़ी पर नॉर्थ 24 परगना में अंडों से हमला हुआ था। फिर 30 मई को सबसे बड़ा अंडा प्रहार हुआ, जब टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर ताबड़तोड़ अंडे बरसाए गए। उसके बाद लगभग हर दिन ऐसी ही तस्वीर बंगाल के अलग अलग इलाकों से सामने आने लगी। टीएमसी के पार्षद, विधायक, सांसद या पूर्व में बड़े पदों पर रहे हुए लीडर्स, किसी को भी लोगों ने बख्शा नहीं। जहां मौका मिला वहां अंडों की बरसात कर दी, जिसके चलते अब टीएमसी के नेताओं में जबरदस्त खौफ है। कुणाल घोष पर अटैक करने वाले आरोपी चंदन ने बताया कि टीएमसी नेताओं के खिलाफ पहले से लोगों में बहुत गुस्सा है। कुणाल घोष पर अत्याचार, जुल्म करने का आरोप है। ये लोग बहुत अत्याचार किया भैया। ये हम लोग का, ये कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये कम अत्याचार नहीं किया हम लोग पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया, ये डीम खाने के लायक ही है आज, इसीलिए इसको डीम मारने हम लोग आए हैं। आपका घर क्या है? यहाँ पर ही हम लोग लोकल ही। हाँ, लोकल ही हम लोग। क्या गलत किया? गलत बहुत कुछ किया, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जो पता नहीं है किसी को, सब कुछ जानता है। बहुत गलत काम किया लोग। अब टीएमसी के सबसे बुरे दिन चल रहे हैं। 4 मई के बाद से टीएमसी नेताओं के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अंडों के अटैक से टीएमसी के नेता इतने डरे हैं कि अब तो छातों के जरिए कवर किया जा रहा है। ये कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी जब ईडी से करीब 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद ममता बनर्जी के घर पहुंचे, जैसे ही वो उतरे तो उनको देखिए घेर कर उनके तमाम सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं। कोई बारिश नहीं हो रही थी, ना ही धूप थी। ये सिर्फ और सिर्फ अंडों से बचने के लिए, जो अंडों की बरसात हो रही है उससे सुरक्षा देने के लिए अभिषेक बैनर्जी को ये छाते लगाए गए थे। बंगाल में टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ अंडा अटैक हो रहा है। बंगाल में प्रदर्शन का नया हथियार इस वक्त अंडा बन गया है। हर तरफ से एक ही जैसी खबर और एक ही जैसी तस्वीर, पूरी टाइमलाइन आपके सामने रख रहे हैं और नेताओं की तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां जाओ वहां पर अंडों की बारिश हो रही है। छोटे से लेकर बड़े नेता तक इस मार को झेलने के लिए मजबूर हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि इस वक्त बंगाल में उनके नेताओं की जान खतरे में है। हालांकि अंडे से किसी की जान तो नहीं जा सकती। पुराना समय आप याद करें, जब डराने के लिए, धमकाने के लिए औरतों को सफेद रंग की साड़ी भेजी जाती थी। टीएमसी के नेताओं का और उनके कार्यकर्ताओं का, या यूं कहें गुंडों का, इतना खौफ था कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के घर पर जब सफेद साड़ियां आती थी, तब सोचिए जरा खौफ क्या होता होगा। अभी तो चलिए फिर भी अंडों की बारिश हो रही है। ये देख लीजिए, ये लड़का का पिक्चर, यही लड़का ने आज के
जो ग्रुप आया था अंडा छोड़ के छुड़ने के लिए, उसका अंदर यही था। हमने सीपी को साथ फोन किया, 25 मिनट 30 मिनट हो गया, लेकिन कोई नहीं आया है। हम लोग का लाइफ अभी डेंजर जगह में है, कहाँ किधर किसी जगह में घूमने नहीं सकेगा। ये लोग किसी को घूमने नहीं देंगे, ये लोग किसी का उन लोग का विरुद्ध में भी बोलना देंगे। अभी पश्चिम बंगाल में ऐसा हालत आ गया। अरे डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट तो बाद में, देश का गणतंत्र जो सबसे ठीक नहीं है। लाइफ खतरा है, किसी आदमी का कोई आदमी का खतरा है। ब्यूरो अपोजिशन का लाइफ जब खतरा होता है, क्या गणतंत्र होता है? कुछ गणतंत्र नहीं है, कोई गणतंत्र नहीं होता है। गणतंत्र पूरा नष्ट कर दिया।